अभी गंदी बातें कहना हम शुरू कर दें तो किसी को भी पेट पीड़ा, कमर दर्द, जमुआई नहीं आएगी। लोग गंदी बातें रात भर सुन सकते, पर अगर कहें बेटा रामायण पढ़ लो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है, हमको तो अब अभी कह दो रामायण पढ़ो, रामायण राम राम राम, गुरुजी हमको तो बहुत नींद आ रही, क्षमा करो। और जैसे ही बिस्तर पे लेटे हो तुरंत कहो कान में, हैं फलानी कैसी है, ओह तुरंत उठ के कहेंगे हाँ गुरुजी ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। सत्कर्म की बात करने में नींद आती है, अब कुकर्म की बात करने में नींद भाग जाती है। क्या गजब का मन है। इससे निश्चित होता है कि ये मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग यहां कथा में बैठे पर कुछ लोगों का मन नहीं बैठा। सिरसा के मार्केट में कोई चाट खा रहा, किसी का मन सिनेमा फिल्म में फिल्म देखने जा रहा। हमारे एक संत हमको कहते थे, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। हैं? ज्यादातर लोग तन से पूजा कर रहे, मन से किसी को मतलब ही नहीं। मेरे पागलो सिरसा के लोगों, आज की कथा का संकेत बड़ा प्यारा है। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना है। इसलिए मन के गुलाम नहीं बनना, हमको तो माधव का गुलाम बनना है। मन के गुलाम बनोगे तो बिखर जाओगे, माधव के गुलाम बनोगे तो निखर जाओगे। एक भारी कुत्ता रहा होगा सिरसा का, बुरा न मानना, वो तो होता ही है, कहीं के भी हो सकते हैं, कुत्ते हैं वो तो कहीं के भी हो सकते हैं। इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। फिर से सुनना, इतना बड़ा कुत्ता मालिक को घुमा रहा था। तो हमने कहा धीरे से कुत्ता से, कहो कहां घुमा रहा है मालिक को। तो मालिक बोला चुप हो जाओ, ये हमें थोड़ी घुमा रहा, हम कुत्ता को टहला रहे। हमने कहा झूठ मूठ की बात है, मत बोलो हमारे सामने, हम गुरुजी हैं। बोले कैसे? हमने कहा देखो, जो टहलाता होता है, जो चलाता होता है वो आगे होता है, चलने वाला पीछे होता है, और यहां उल्टा है, कुत्ता आगे है, तुम पीछे हो। और मालिक कौन? कुत्ता। बोले कैसे? हमने कहा जहां जहां कुत्ता जा रहा वहीं तो तुम जा रहे हो। अब बताओ कौन किसको घुमा रहा है, तुम ही निर्णय करो। तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमको कुत्ता टहला रहा है। अच्छा, जहां कुत्ता जा रहा है वहीं वो जा रहे, इसका मतलब कुत्ता मालिक हुआ, तुम नौकर। यही हम लोगों का हाल है। कुछ लोगों से कहो भैया कथा सुन लो, गुरुजी मन ही नहीं लगता। ठटरी के बरे, मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? मन तुम्हारा गुलाम है या तुम मन के गुलाम हो? अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम्हारी गति उस कुत्ते के मालिक जैसी है, और अगर मन तुम्हारा गुलाम होगा तो तुम्हारी गति तारा बाबा जैसी हो जाएगी। मन को तुम अपने तरह से ढालो, मन की तरह तुम मत ढलो। तो कुछ लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं, मन नहीं लगता कथा में। किस किस का मन नहीं लगता भगवान की पूजा में, कथा में? हाथ उठाओ, शर्मा मत, नो प्रॉब्लम, उठाओ। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे कि लोग क्या कहेंगे। नहीं उठाओ हाथ। किसका मन नहीं लगता? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बहुत जने मिल गए। सुनो, रेलगाड़ी पे टिकट कटवा कर बैठ जाओ तो क्या कभी तुम्हारे पास ड्राइवर आया कि तुम्हारा मन लग रहा तो हम चलें? आया? बोलो, जोर से बोलो। रेलगाड़ी के ऊपर बैठने के बाद कभी भी ड्राइवर पूछने नहीं आता है कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें। मन लगे या ना लगे वो तो चलता है और मंजिल तक पहुंचाता है। वैसे ही कथा भी एक रेलगाड़ी है, आकर बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, कथा तुम्हें परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही रहेगी। ये कथा तुमको भगवान तक पहुंचा करके ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसकी कथा? सुंदरकांड की महिमा। कौन सुंदरकांड? किसका? हनुमान जी का। कौन हनुमान जी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट
असवर दीन जानकी माता। गाइए असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक महात्मा कहते थे, मन का कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। हैं? ये मन का कुत्ता बड़ा खतरनाक है। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, और आज तो हम पर भी श्री तारा बाबा महाराज की कृपा बरस गई है। हमारे जैसे अकंचन दास के ऊपर भी उन्होंने कृपा की और हमको उनके चरणों में धोंक लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और अपनी वाणी से उनको हनुमान जी का चरित्र सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से तारकेश्वर महादेव के प्रांगण में वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, वरना कुछ तो घर पर पड़े पड़े ही चाय फुरक कर मर जाते हैं। हाँ, पर तारकेश्वर महादेव में वही आते हैं जिनको बाबा महाराज बुलाते हैं। ये उनके चरणों का प्रताप, गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, श्री कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी का आशीर्वाद, उनके प्रताप के कारण श्री सन्यासी बाबा के चरणों को भी प्रणाम करते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों को प्रणाम। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, श्री हनुमान जी महाराज को अनेक उपाधियां हैं, उनमें एक चीज हनुमान जी की हमें बड़ी प्रिय लगती, क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन। ये हनुमान जी का क्या गजब का स्वभाव। मेरे पागलो जरा सीखो, बेहतरीन वक्ता बनना है तो बेहतरीन श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया बाप बनना है तो पहले बढ़िया बेटा बनो, बढ़िया गुरु बनना है, बेहतरीन गुरु बनना है तो बेहतरीन चेला बनो, बेहतरीन ड्राइवर बनना है तो बेहतरीन कंडक्टर बनो, तभी आप बेहतरीन हो पाओगे। इसलिए हनुमान जी का स्वभाव क्या? प्रभु चरित्र आहा, राम लखन सीता। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी ऐसे दयालु हैं, इतने ज्ञानी होकर के भी कथा के रसिक हैं। इससे सिद्ध होता है कि कथा इंसान की व्यथा को मिटा देती है। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, श्री तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं यह सिरसा के आगल और पागल विराजमान है, पूरे पंडाल में बैठे हैं 3 बजे से। हमें आ तो जाना था 4 बजे कथा में, लेकिन हम आए ही 3 बजे हैं। पहले कल आना था तो संतों की आज्ञा लग गई तो हम राजस्थान चले गए। राजस्थान में सीकर के पास एक बहुत दिव्य संत हुए थे, परम पूज्य श्री रेबासा वाले पूज्य महाराज जी। उनका कुछ दिन पहले शरीर शांत हो गया। हमको खबर लगी, व्यस्तता हमारी ज़्यादा थी। रामानंदी संप्रदाय के बहुत बड़े महात्मा थे, तो हमें उनके चरणों में पहुंचना था। तो पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी वहाँ थे, और हम स्वामी रामदेव जी और
हमारे बहुत ही प्रिय अनुज श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके साथ कल हम फिर वहां राजस्थान चले गए। वहां से हमें हो गई रात, हमने रात हो गई, अब नहीं बनेगी बात, क्योंकि महंगी हो गई रात। तो फिर हमको श्री गोपाल जी ने भी कहा कि गुरुजी कल आ जाओ। और सुबह हम जल्दी तो उठे, पर एक दो कामों में व्यस्त हो गए। चील गाड़ी थोड़ा देरी से उड़ी, चील गाड़ी थोड़ा देरी से उड़ी, लेकिन अंत तो गत्वा 1:30 बजे 2 बजे के लगभग हम आपकी जिला सिरसा में आ गए सुकथा में आ गए। लेकिन अब आ गए, अब 5 दिन नहीं जाएंगे। नहीं, बीच में 1 आध दिन जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन थोड़ी है। कौन हमने तुमसे कर्जा लिया है कि नहीं जाएंगे? जा भी सकते हैं, साधु है, नदी और साधु का कोई ठिकाना थोड़ी है, जा भी सकते हैं। लेकिन जाएंगे तो भी यहीं आएंगे, 5 दिन तो यहीं कथा सुनाएंगे। तो आज जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, कल से हम समय का ध्यान रखेंगे। आज पहला दिन है, थोड़ा कष्ट होगा आपको। कल से हम 4 बजे हर हाल में आएंगे, चाहे जो हो जाए। वैसे हम समय के पक्के हैं। आज देखो टाइम पे आ गए, इतने टाइम के पक्के हैं अपन। पृथ्वी पलट जाए पर हमारी घड़ी नहीं पलट सकती, क्योंकि हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं। एक हमें मिले बहुत बड़े नेता हैं, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, वो बहुत अच्छे, हमें नेताओं से ठीक है, अच्छा है, और हमारे बहुत मित्र हैं। बोले गुरुजी आप 4 बजे का कह देते, 6 बजे आते। हम कहा हम घड़ी नहीं पहनते, तुम पहनते हो, तुम देखो हम कितने बजे आए। इसी चक्कर में नहीं हम पहनते घड़ी, क्योंकि उसे हमारे हिसाब से चलना नहीं है, और जिसे हमारे हिसाब से नहीं चलना, कौन वजन ला दे, बाहर में जाए। तो लेकिन कल 4 बजे आ जाएंगे समय पर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। देरी के लिए आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। पर आप सब जितने भी लोग यहां विराजमान हैं, देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो भी कथा को सुनेंगे, सुंदरकांड की महिमा को, गोस्वामी जी ने एक चौपाई से प्रणाम किया, हम भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे साधु जी। धन्य है भगवान की कृपा। आहा, ये सौभाग्य होता है, सिरसा वालों का सौभाग्य है। इसीलिए सौभाग्य है, शिव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान शंकर की नगरी, और केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी अगर सिरसा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। धार्मिक राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। धन्य है सिरसा। यहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास दिखाई देता है। यहाँ की प्राचीनताएं, धन्य सिरसा की नगरी, जहां रामदेव बाबा के मंदिर की बहुप्रसिद्धि पाकिस्तान तक है। हमारा सिरसा ऐसा है जहां संत भगवान गुरुद्वारा के रूप में भगवान संत श्री गुरु गोविंद सिंह का जहां पर गुरुद्वारा है, जहां पर पूरे देश भर के सरदार सिख समाज के हमारे भाई जन आते हैं और मत्था टेकते हैं, ऐसी भूमि सिरसा की भूमि है। ऐसी भूमि सिरसा जहां पर तारा बाबा की कुटिया के चमत्कार चहुं ओर सुनाई देते हैं। ऐसी भूमि सिरसा जहां 108 फीट के भगवान महादेव की दिव्य मुस्कान की छटा बड़ी दूर से दिखाई देती है, जिन्हें तारकेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसी भूमि सिरसा जहां की चर्चा, राधा स्वामी सत्संग की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि सिरसा में
जो हरियाणा की सांस्कृतिक नगरी है, हम आए हैं, भगवान की कृपा हुई है, तारा बाबा की कृपा हुई है, उनके दया के कारण भगवान की जो भी टूटी फूटी कथा हमसे बनेगी, कथा टूटी फूटी नहीं होती है, वाणी टूटी फूटी होती है, कथा तो हमेशा ठीक होती है, हम ही टूटे फूटे हैं। तो जो भी उनकी कृपा हम पर बरसेगी, हम उनके चरणों में कथा सुनाएंगे। पर हम सोच रहे थे क्या सुनाएं। सुंदर कांड पर अभी हमारी कुछ दिनों पहले कथा हुई, रुक गई थी, पूरी नहीं हो पाई। हमें लगा सुंदर कांड यहां पूरा हो जाएगा,